Hello student, I'm coming back with the chapter 1 of physics and the name of the chapter is motion. In a previous session we had covered some topic like motion, distance, displacement, scalar and vector quantity etc. So now in this session we had covered some more topics. So let's start the chapter. Your first topic is speed. Speed is the distance of a moving object in a given amount of time. स्पीड का मैथमेटिकल डेफिनेशन है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सिंपली स्पीड क्या है? एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसको स्पीड जो उसका डिस्टेंस दिया गया है एट अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम. जो टाइम है उसमें वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड द एसआई यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल वी से, राइट, स्मॉल वी से. एंड स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच आर मेजर्ड. मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस एंड टाइम बोथ कैन बी मेजर्ड. दैट्स वाई स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, राइट. Now moving to the second topic is average speed. The average speed of a moving body is a ratio of the total distance traveled by the body to the time taken to cover this distance. Average speed क्या है? Is the ratio of the ratio means total distance traveled by a body. ये आप देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन आ रहा है यहाँ पे. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाई टोटल टाइम टेकन. अब इसको रेशियो बोल दो आप, चाहे जो जैसे बोल दो, तो रेशियो बोलो आप. द एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी टू द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, राइट. जहाँ पे हम एस इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, एस को हमने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल माना है. एंड अ मूविंग बॉडी इन टाइम टी. टी किसको रिप्रेजेंट किया है हमने? टाइम टेकन को. द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू वी, स्मॉल वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी. स्पीड नहीं है यहाँ पे एस. एस इज योर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, राइट. द एसआई यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. आपका स्पीड का भी क्या है एसआई यूनिट? मीटर पर सेकेंड. एंड द एवरेज स्पीड इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड. एंड एवरेज स्पीड आपका जो है दिस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, राइट. स्केलर क्यों है? बिकॉज distance and time both can be measured, that's why, right. Now moving to the next topic, velocity. The speed of a moving object gives us an idea of how fast or how slow the object is moving in totality, but it does not tell us about the direction of motion or how fast or slow was it moving in at a particular instant of time. The term that gives speed as well as direction of motion of the moving object at an instant of time or at a given time is known as instantaneous velocity or simple velocity. इसमें आप देखो द टर्म, यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉइंट, जस्ट अ मोमेंट, ये ऊपर ग्लैंड किया. द टर्म दैट गिव्स speed as well as a direction of motion, right. Motion of a moving object at a instant of time or a given time. हमें स्पीड में जिसमें हमें ना तो पता चल रहा है कितना फास्ट और कितना स्लो है हमारा ऑब्जेक्ट, कितने स्पीड में वो मूव कर रहा है हमें कुछ नहीं पता चल रहा है. लेकिन जिसमें हमें ये पता चलता है कि स्पीड एज वेल एज स्पीड और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन उस मूविंग ऑब्जेक्ट का कितना है, राइट, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं. सिंपली आप ये डेफिनेशन देखिए, जस्ट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ मूविंग बॉडी by any moving body per unit time is a given direction is called a velocity, right. हमारा जो एक बॉडी है मूव कर रहा है, जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एट अ गिवन यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी. इन ए यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रैवल इन अ गिवन
डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। सेम एज एवरेज वेलोसिटी, वहाँ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल था, यहाँ डिस्टेंस ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन, जो हमें डायरेक्शन दिया गया उसका डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। इन केस ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अभी आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म समझ में आएगा, नेक्स्ट है ये टॉपिक। यूनिफॉर्म मोशन में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन द टाइम इंटरवल कंसिडर मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। लेट अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन uniform motion travel a distance s in time t in a given direction, then its velocity small v is equal to s upon t, right, where small v को velocity of moving object v से represent किया है, s is a distance travel in a given direction, t is a time taken to travel that distance. SI unit of velocity is meter per second. And now velocity is your vector quantity. वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों है? बिकॉज जो आपका डिस्टेंस ट्रैवल और डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन गिवन जो डायरेक्शन है हमारा, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ऑलरेडी मैं प्रीवियस सेशन में आपको बता चुकी हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। देन इसीलिए आपका वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज अगर हम वेक्टर स्केलर क्वांटिटी के साथ वेक्टर क्वांटिटी को ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट विल बी वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अभी आगे आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर और होती जाएंगी। नाउ व्हाट इज एसी रिलेशन? वी नो दैट इन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड any time interval is 0. अब सिंपली ये फर्स्ट लाइन से आपको समझ में आएगा व्हाट एग्जैक्टली द एसी रिलेशन। द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये मीन्स आगे बता चुकी थी कि व्हाट इज़ चेंज, क्या होता है चेंज यहाँ पे। तो चेंज इज़ अ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, आप देखो नीचे दिख रहा है आपको, अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। The change in velocity of a moving body is the difference between the final and the initial velocity, right? Therefore, acceleration is equal to final velocity minus initial velocity upon the time taken. Let u is be the initial velocity of a moving body and v is a final velocity and t is a time. हम u को initial velocity मानते हैं, ये हर जगह अप्लाई होगा। u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी एंड द v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो दिस इज़ योर एक्सेलरेशन, मीन्स द चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ऑफ अ मूविंग बॉडी, जो भी मूविंग बॉडी का चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है दैट एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। अब ये सिंपल डेफिनेशन देखो, यूनिफॉर्म मोशन क्या है? इट हैपन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक ही कांस्टेंट में वो मूव कर रहा है। और इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है जो भी उसको डिस्टेंस दिया गया है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसी इक्वल टाइम पे वो कवर कर ले रहा है उस डिस्टेंस को, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? एक डेफिनेशन ये, व्हेन a body travels in a straight line and its velocity change by equal amount in equal interval of time is said to be a uniform motion, right?
आपका जो फर्स्ट डेफिनेशन था पीछे वो भी सेम वही लाइन बोल रहा है कि अगर कोई भी बॉडी ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में, जो एंड दी वेलोसिटी चेंजेस, और जो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, राइट. ये सिंपल डेफिनेशन, इफ यू वांट तो यू कैन यूज दिस डेफिनेशन ऑल्सो. मीन्स इट हैव व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. Okay, now what is non-uniform motion? Non-uniform motion is what? It's just opposite of uniform motion. It occurs when an object travel different distance in equal interval of time, equal time interval. वो जो उसका different direction है, different distance है, उसको अपने same time पे उसको मीन्स कवर कर रहा है, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, राइट. वहाँ पे था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हियर इट डिफरेंट डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स, सेकेंड डेफिनेशन क्या है इसका, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ये लाइन समझ में आ गई होगी. अनइक्वल डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस इक्वल नहीं है बट उसका टाइम इक्वल है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो आई होप ये टॉपिक आपको सारे क्लियर हो गए होंगे. ओके, सो दैट्स इट ऑफ दिस चैप्टर. इतना ही था इस चैप्टर में, बाकी हम इसके डेरिवेशंस बाद में करेंगे. सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे. सो इन केस एनी प्रॉब्लम जस्ट डू लेट मी नो एंड डू कमेंट, राइट. या थैंक यू सो मच, बाय बाय.